प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपकी कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, ठीक है। ये आपके लिए न्यूज है। इसी सत्र से लागू करने की योजना, यूजी डिग्री के अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप करेंगे स्टूडेंट्स। दोस्तों, आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर भी कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो लागू की जा रही है। और फर्स्ट ईयर के अंदर, यूजी फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर सिस्टम जो है लागू कर दिया गया है। तो अब यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के तहत ये रूल्स लागू करने की योजना बनाई है कि यूजी डिग्री जो है उसका जो अंतिम सेमेस्टर होगा, ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप जो है वो अनिवार्य की जाएगी। पूरी न्यूज़ क्या है वो आप देखिए। ये आपके लिए पूरी न्यूज़ है। यूजीसी इसी सत्र से लागू हो सकती है इंटर्नशिप। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यानी देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, उनके लिए रूल रेगुलेशन जो बनाने का कार्य है वो यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है वो देखिए। नौकरी के और काबिल बनेंगे स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप होगी अनिवार्य। ये पूरी डिटेल देखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने ग्रेजुएट्स को नौकरी के और काबिल बनाने के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य करने का फैसला किया है। इंटर्नशिप फिजिकल, डिजिटल और हाइब्रिड मोड पर होगी। इसे चालू शैक्षणिक सत्र से ही लागू किया जा सकता है। ये इंटर्नशिप चौथे सेमेस्टर यानी 2 साल के बाद न्यूनतम 60 से 120 घंटे की होगी। इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स के कार्य अनुभव और रिसर्च वर्क दोनों को शामिल किया जाएगा। इंटर्नशिप करने से स्टूडेंट्स को 2 से 4 क्रेडिट भी हासिल होंगे। इंटर्नशिप के 1 क्रेडिट का मतलब 30 घंटे का काम या फिर रिसर्च करना होगा। ये 15 हफ्ते के एक सेमेस्टर के दौरान 2 घंटे प्रति हफ्ता हो सकता है। 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी ऑनर्स विद रिसर्च के छात्रों का 8वें सेमेस्टर यानी चौथे वर्ष के आखिरी 6 महीने इंटर्नशिप में गुजारने होंगे। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इसे शामिल किया गया है। ये देखिए, सरकारी और प्राइवेट संस्थानों सहित कई सेक्टर में हो सकती है। आप जो इंटर्नशिप करेंगे वो सरकारी संस्थानों में भी कर सकते हैं जाकर के, और प्राइवेट जो सेक्टर है उसके जो संस्थान है वहाँ पर भी जाकर के आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे आपके बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं वो स्कूलों में जाकर इंटर्नशिप करते हैं। एलएलबी के जो स्टूडेंट है वो कोर्टों के अंदर जाकर वकील के अंडर में जो है इंटर्नशिप करते हैं। उसी प्रकार से आपको भी जो है इंटर्नशिप करनी होगी। तो देखिए, स्टूडेंट्स अपनी इंटर्नशिप को मेंटर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के गाइडेंस में या स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, स्थानीय निकायों, एनजीओ, स्टार्टअप, बिजनेस हाउस, स्किल वर्कशॉप और एग्रीकल्चर से जुड़े विभिन्न सेक्टर में इंटर्नशिप हो सकेगी। इसके बाद देखिए, ये इसी से जुड़ी न्यूज है। शिक्षा नीति, पढ़ाई छोड़ने पर भी इंटर्नशिप जरूरी। अब डिग्री के साथ इंटर्नशिप भी होगी अनिवार्य, यूजीसी। तो ये न्यूज़ वही न्यूज़ है जो आपने पढ़ी है, लेकिन थोड़ी अलग प्रकार से है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी डिग्री पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप को अनिवार्य करने जा रहा है। पढ़ाई छोड़ने पर भी विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तभी उन्हें डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को कंपनियों के साथ में MOU भी करना पड़ेगा, ठीक है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए विशेष नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। मार्गदर्शिका के अनुसार शिक्षा संस्थानों को बाजार का सर्वे कर इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार करना होगा। यूजीसी ने सभी संस्थानों से इस बारे में 20 नवंबर तक राय मांगी है।
ये आपके देखिए अंक तालिका में जुड़ेंगे क्रेडिट, अंक तालिका में जुड़ेंगे क्रेडिट। यूजीसी ने नेशनल हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क के ग्रेजुएट प्रोग्राम पाठ्यक्रमों के क्रेडिट फ्रेमवर्क को भी साझा किया है। 3 और 4 साल के डिग्री कोर्स के साथ 4 साल के ऑनर्स कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को 60 से 120 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। मुख्य अंक तालिका में 2 से 4 और 8 से 12 क्रेडिट जुड़ेंगे। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति से रिलेटेड आपके लिए कुछ जानकारी आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए देखिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्रिटिश काल के मैकाले की शिक्षा नीति को बदलते हुए भारत की शिक्षा नीति ने स्टूडेंट्स के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स करने से ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट्स या बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को मुख्य धारा में वापसी का मौका मिल जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के साथ ही पीएचडी का सपना देखने वाले ग्रेजुएट्स को मास्टर कोर्स करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जो छात्र 4 साल का स्नातक कोर्स करेंगे वे डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर 4 ईयर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति जो है इसके अंदर अगर आप जो है 4 साल का स्नातक कोर्स करते हैं तो उसके बाद में आप डायरेक्ट जो है पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पीजी करने की आवश्यकता नहीं है अलग से। नए सिस्टम में 1 साल या 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने वालों को चुनी गई फील्ड में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो 4 इसमें यूजी जो होगी वो 4 साल की होगी। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 1 साल जो है या 2 सेमेस्टर पढ़ाई करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल या 4 सेमेस्टर पढ़ाई करते हैं तो छात्रों को डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है ना, 2 साल या 4 सेमेस्टर अगर आप यूजी करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल या 6 सेमेस्टर पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको बैचलर की डिग्री प्रदान की जाएगी। ये याद रखना आप। ठीक है, अगर आप 1 साल या 2 सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल या 4 सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल या 6 सेमेस्टर पूरा करते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री प्रदान की जाएगी। और अगर आप 4 साल या 8 सेमेस्टर पूरा करते हैं तो फिर आपको क्या दी जाएगी, ऑनर्स की डिग्री प्रदान की जाएगी। चौथे साल के बाद जिन स्टूडेंट्स ने पहले 6 सेमेस्टर में 75% या अधिक अंक हासिल किए हैं वे रिसर्च स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो चौथे साल के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने क्या किए हैं, 6 सेमेस्टर के अंदर 75% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं वो आगे रिसर्च क्षेत्र में जा सकते हैं, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए है एमडीएस यूनिवर्सिटी, उसके अंदर क्या रूल जो है वो लागू किया गया नई शिक्षा नीति को लेकर के, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, SPCGCA प्राचार्य ने विद्यार्थियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी के लिए विद्यार्थियों को MDSU की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये MDS यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेज के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये रूल लागू कर दिया है कि आप सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम तभी दे पाएंगे जब आप MDSU यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे तो फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये पूरी न्यूज़ देखिए आप। क्या है, MDSU ने NEP यानी नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद संबद्ध सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC ID के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस संबंध में शनिवार को SPCGCA के प्राचार्य ने अपने विद्यार्थियों के लिए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राचार्य प्रोफेसर मिलन यादव ने बताया कि MDSU प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID की अनिवार्यता कर दी है। ABC ID बनवाने के बाद ही विद्यार्थी MDSU की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसलिए GCA के विद्यार्थियों की ABC ID बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए विद्यार्थियों को MDSU की जो वेबसाइट है पर जाकर के लॉगिन करके रजिस्टर ऑन ABC क्रेडिट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। इससे विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन होकर ID बन जाएगी। तो ये आपको ID बनवानी जरूरी है। अगर आप MDSU यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं या MDSU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपको ये ID बनानी जरूरी होगी, वरना आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, क्या करना होगा, देखिए यह करना होगा विद्यार्थी को
एबीसी आईडी बनाने के लिए विद्यार्थी को अपना नाम, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, अंतिम अर्हता परीक्षा को पास करने का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जन्म दिनांक, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और कॉलेज का नाम भरना होगा। गैप वाले विद्यार्थियों के लिए मौका। एसपीसी जीसीए के प्राचार्य डॉक्टर यादव का कहना है कि जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी वजह से बीच में छूट जाती है उनके लिए एकेडमिक बैंक का क्रेडिट बहुत अच्छी योजना है। उन्हें नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। एबीसी आईडी बन जाने के बाद विद्यार्थी ने जहां पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आगे की पढ़ाई पूरी होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करने के लिए एबीसी योजना काम करेगी, जिसके लिए विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम डिजिटल रूप में हासिल कर सकेंगे। देखिए, आईडी कार्ड के तहत सभी कॉलेज स्टूडेंट्स अपने डेटा स्कोर जांच सकेंगे। इस कार्ड से विद्यार्थी परीक्षा परिणाम के अलावा अन्य कॉलेज संबंधी सूचनाओं को भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही अपने कॉलेज दस्तावेजों को एबीसी आईडी में वर्चुअल रूप से स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये अभी एमडीएस यूनिवर्सिटी ने लागू की है, जल्दी ही बाकी यूनिवर्सिटी भी इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने यहाँ लागू करेंगे। तो ये थी आपके लिए नई शिक्षा नीति से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।